हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी लोग आ जाइए, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री सेकेंड यूनिट विद्युत रसायन में कोलराउस का नियम पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। हेडिंग लगाएंगे कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम तो इंग्लिश में बोलते हैं KOHLRAUSCH कोलराउस लॉ। ठीक है, कोलराउस का नियम। देखिए, कोलराउस ने बताया था कि किसी भी विद्युत अपघट्य की जो तुल्यांकी चालकता होती है वो अनंत तनुता पर धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं का क्या होती है, योग होती है। देखिए, एक शब्द इसमें आएगा भी जब कोलराउस नियम पढ़ेंगे आप, अनंत तनुता। अनंत तनुता का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में जल मिलाते हैं, यानी उसको तनु करते हैं, उसकी तनुता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी समय आएगा जब उस विलयन की तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में वृद्धि रुक जाती है, और उस समय तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता जो होती है वो अपने अधिकतम मान पर होती है। तो उस तनुता को ही क्या कहते हैं, अनंत तनुता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग नियम लिखिएगा, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन, के जलीय विलयन की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों, उसके धनायनों व ऋणायनों, उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं का योग, तुल्यांकी चालकताओं का योग होती है। ठीक है, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे। यहाँ पर ये शब्द याद रखेंगे, अनंत तनुता पर कोलराउस ने बताया था कि किसी भी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होगी वह उसके धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लेते हैं या किसी विद्युत अपघट्य को जलीय विलयन में क्या करते हैं, लेते हैं, तो क्या करता है ये विद्युत अपघट्य उस विलयन में, उस जल में आकर क्या हो जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है। तो प्लस में भी टूटेगा और माइनस में टूटेगा, यानी कहने का मतलब धनायन और ऋणायन का निर्माण होगा, और उन्हीं धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं का योग होती है क्या, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। तो देखिए, तुल्यांकी चालकता तभी हम लोगों ने पढ़ा था, लैम्डा EQ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, लैम्डा EQ से। और जब बात की है अनंत तनुता की, तो यहाँ पर इनफाइनाइट लगा देंगे। ठीक है, अनंत तनुता पर जो तुल्यांकी चालकता होती है वो लैम्डा EQ प्लस
और अनंत तनता है तो अनंत का साइन बनाएंगे प्लस लैम्डा EQ माइनस और अनंत का साइन लगा देंगे। ठीक है, ये जो होती है तुल्यांकी चालकता होती है, अनंत तनता पर जो तुल्यांकी चालकता होती है उसके धनायनों की तुल्यांकी चालकता और ऋणायनों के तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, या का योग होती है। इसका दूसरा भी फार्मूला लिख सकते हैं, या यहां पर लिख सकते हैं लैम्डा M इनफाइनाइट बराबर लैम्डा M और ये रहेगा N प्लस और फिर प्लस है लैम्डा M N माइनस, यहाँ पर जो है आप अनंत का साइन बना देंगे। ठीक है, तो एक ये भी फार्मूला आप लिख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की मोलर चालकता उसके आयनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, ये भी फार्मूला आप लिख लेंगे। और जहां पर N प्लस जो आया है आपका क्या है, N प्लस जो है ये है प्रति सूत्र इकाई में, प्रति सूत्र इकाई में धनायनों की संख्या, प्रति सूत्र इकाई में धनायनों की संख्या। और N माइनस क्या है, प्रति सूत्र इकाई में ऋणायनों की संख्या। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल लें हम लोग सोडियम क्लोराइड का यानी NaCl का, तो ये जो है क्या करेगा, जल में जाके अपने आयनों में टूटेगा Na प्लस व Cl माइनस में। तो इस विद्युत अपघट्य का जो जलीय विलयन में जो आपके N प्लस होंगे, N प्लस यहाँ पर देखिए कितना होगा, N प्लस कितना है, धनायनों की संख्या कितनी है, 1, और N माइनस भी कितना है, 1। ठीक है, ऐसे अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, Na2SO4 का होल थ्राइस, तो इसको देखेंगे जब ये अपने आयनों में टूटेगा तो क्या बनाएगा, देखिए सोडियम कितने हैं, 2 हैं, तो 2Na प्लस और कितना हो जाएगा प्लस 3SO4 माइनस माइनस। यहाँ पर जो N प्लस होगा इस केस में तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 और N माइनस कितना हो जाएगा 3। तो ठीक है, तो धनायनों और ऋणायनों की संख्या जो होती है वो N प्लस व N माइनस प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब एक फार्मूला आप लोग जो है और याद रखेंगे, लैम्डा EQ फाइनाइट बराबर क्या होता है, लैम्डा M इनफाइनाइट अपॉन ZC प्लस लैम्डा M इनफाइनाइट अपॉन ZA। ठीक है, ZA, और इसको जो है आप लोग बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। इस फार्मूले का यूज भी जो है अंकित प्रश्नों में न्यूमेरिकल में होता है। यहाँ पर लैम्डा EQ आपको पता है ये अनंत तनता पर तुल्यांकी चालकता है, लैम्डा M इनफाइनाइट पता है अनंत तनता पर मोलर चालकता है। बस ZC और ZA जो आए हैं ये थोड़ा सा नए हैं टर्म, इनको आप नोट कर लीजिए। ZC बराबर क्या है, धनायनों पर आवेश की संख्या, धनायनों पर आवेश की संख्या को कौन प्रदर्शित कर रहा है, ZC। और जो ZA आया है, C से मतलब है यहाँ पर कैटायन, कैटायन को कहते हैं धनायन, और A से मतलब है एनायन, और एनायन को कहते हैं ऋणायन, और Z का मतलब है आवेश।
तो ZA का मतलब है ऋणायनों पर आवेश की संख्या। ऋणायनों पर आवेश की संख्या, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कोलेराउस का नियम है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की जो तुल्यांकी चालकता होती है उसके धनायनों और ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं का योग होती है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके एप्लीकेशन क्या है, कोलेराउस नियम कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है, किसकी गणना करने में हेल्प करता है, इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। अब देखेंगे कोलेराउस नियम के अनुप्रयोग। कोलेराउस नियम के अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ कोलेराउस नियम का प्रयोग होता है, या उसका एप्लीकेशन है या महत्व है। तो कोलेराउस नियम का जो अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग ये है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता का निर्धारण करना, ठीक है। कोलेराउस नियम के द्वारा ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं इनकी हम लोग मोलर चालकता का गणना या का निर्धारण करते हैं। दूसरा जो अनुप्रयोग है इसका, वियोजन की मात्रा की गणना, ठीक है। किसी भी विद्युत अपघट्य का कितना वियोजन हुआ है, कितना आयनन हुआ है, उसकी भी गणना कोलेराउस नियम के द्वारा की जाती है। तीसरा अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्यों के आयनन स्थिरांक की गणना करना, आयनन स्थिरांक की गणना करना, ठीक है। ये भी कोलेराउस नियम के द्वारा ही गणना की जाती है। चौथा है जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करना, ये भी कोलेराउस नियम द्वारा जो है गणना कर लेते हैं इसकी, जल के आयनिक गुणनफल की। तो ये कुछ एप्लीकेशन या अनुप्रयोग हैं कोलेराउस नियम के, जहां जहां हम कोलेराउस नियम का प्रयोग करते हैं, चीजों का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कैसी रही क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।